Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have started the introduction of weather, what is weather, the elements of weather. So in this video we will start from climate से शुरू करते हैं हम. मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, हर दिन के वेदर को. द रिकॉर्ड ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. तो जो वेदर है किसी जगह का वो कई दसों सालों तक उसे स्टोर करके रखा जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है. दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी एक जगह पे वेदर का पैटर्न क्या है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गर्मी हो सकती है, कितनी सर्दी हो सकती है. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. तो जो वेदर लगभग 25 साल का जो वेदर पैटर्न है वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. उस मौसम का, उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है कि वहाँ पे हमेशा कैसा क्लाइमेट रहेगा, वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा. इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमें ये पता चलता है कि किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही रहता है, गर्म ही रहती है वो जगह, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट. तो हम कह सकते हैं कि उस जगह का जो क्लाइमेट है वो गर्म है. इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, अगर किसी जगह पे लगातार बारिश होती रहती है, देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट. तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे गर्मी भी है वहाँ उसके क्लाइमेट में और बारिश भी है. इन टेबल 7.2 एंड 7.3, 7.2 और 7.3 इसमें क्या है? वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया. हमारे इंडिया के 2 प्लेसेस की क्लाइमेट कंडीशन बता रखी है. एक तो श्रीनगर जहाँ हमेशा ठंड होती है जम्मू कश्मीर में, और दूसरी बता रखी है तिरुवनंतपुरम केरला में, जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है. वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया. इंडिया के 2 जगह की क्लाइमेट कंडीशन दे रखी हैं. द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप. तो मीन क्या होता है, मतलब उसका एवरेज टेम्परेचर, वो हम 2 स्टेप में फाउंड कर सकते हैं. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. सबसे पहले तो हमें जो टेम्परेचर मंथ में रिकॉर्ड किया है उसका एवरेज निकालना है. सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स. अब हम हर एक महीने का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे. अब जो एवरेज निकाल के रखे हैं उनको हम उनका सबका कई सालों तक का लगातार एवरेज निकालेंगे, फिर उन सारे एवरेजेस का एवरेज निकालते हैं. दैट गिवन द मीन टेम्परेचर, जो हमें एक मीन टेम्परेचर देता है कि उस जगह का टेम्परेचर इस टेम्परेचर के आसपास रहता है हमेशा. द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला. ये जो 2 जगह हैं, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और ये है केरला का तिरुवनंतपुरम. बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3, 7.2 और 7.3 को हम देखें तो कैन ईजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला. हम ईजिली उसके टेम्परेचर क्लाइमेट को देख सकते हैं, उसकी जलवायु को देख सकते हैं कि उन दोनों जगह की जलवायु कैसी है. वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू कश्मीर. हम देख सकते हैं कि केरला की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वहाँ का टेम्परेचर है, वो जम्मू कश्मीर, केरला का तो कैसा है, हॉट एंड वेट है, और जम्मू कश्मीर का ठंडा टेम्परेचर है, विच हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर. जो नॉर्मली हॉट और वेट ही रहता है लगभग अपने पूरे साल में. सिमिलरली डेटा ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, अगर हम राजस्थान का टेम्परेचर अगर लें, वहाँ का डेटा अगर कलेक्ट करें, विल शो दैट, वो हमें क्या शो करेगा, दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. तो अगर हम राजस्थान का टेम्परेचर लेंगे ऐसा, तो हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो साल में ज़्यादातर टाइम गर्म ही रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर्स, लेकिन सर्दियों में, विच लास्ट ओनली अ फ्यू मंथ्स, जो कि कुछ ही टाइम के लिए आती हैं सर्दियाँ, 2-3 महीने के लिए, द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो. टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है.
द रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे जो बारिश है वो बहुत कम होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ये जो क्लाइमेट है, ये जलवायु है वो डेजर्ट की जलवायु होती है। वो कैसी होती है? इट इज़ हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखी, मतलब कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती है, नमी नहीं होती है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है जैसे कि हमारे आसाम वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, वहाँ पे क्या होता है, लगातार मतलब कि ज़्यादातर साल के ज़्यादा टाइम बारिश होती रहती है। देयरफॉर जिससे कि वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो वेट है। अब क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, वहाँ की जलवायु और उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों में, वहाँ के जानवरों में क्या अडेप्टेशन होते हैं, क्या अनुकूलताएँ आती हैं, वो पढ़ेंगे। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट का सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर होता है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, जो एनिमल्स जो होते हैं वो जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं, अडेप्टेशन हो जाते हैं, जिससे वहाँ ईजीली रह सकें। Animals living in very cold and hot climate must possesses special feature to protect themselves against the extreme cold or hot or heat। जो वहाँ के या तो बहुत गर्म और बहुत ठंडी जगह के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस अपने आप हो जाते हैं कि वो बहुत गर्मी और बहुत सर्दी को सहन कर सकें। Recall from chapter 9 of your class 6 science book of the definition of adaptation। definition of adaptation आपने पढ़ी होगी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 में। features and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution। मतलब कि जो फीचर्स और हैबिट्स, ऐसे गुण और ऐसी आदतें जो एनिमल्स अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर चेंज कर लेते हैं, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। और ये प्रोसेस किसका रिजल्ट होती है? एवोल्यूशन का। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बहुत टाइम में वो चेंजेस अपने आप उन लोगों में हो जाते हैं और परमानेंट हो जाते हैं। इन चैप्टर 9 में यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सोइल। आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे कि क्लाइमेट और वेदर का मिट्टी पे क्या असर पड़ता है, मिट्टी पे भी असर पड़ता है इसका, तो क्या असर पड़ता है वो हम देखेंगे। हेयर वी विल स्टडी, यहाँ हम पढ़ेंगे क्या? द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली, एनिमल्स पे क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। सो इन क्लास 6 में यू हैव रीड अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि सर्टेन हैबिटेट्स में एनिमल्स में क्या अडेप्टेशन होता है, क्या उनमें स्पेशल क्वालिटीज़ आ जाती हैं। एज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशन, एग्जाम्पल के लिए हम क्लाइमेट कंडीशन के अडेप्टेशन के लिए हम देखते हैं। वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल के लिए हम कहाँ के जानवरों के बारे में पढ़ेंगे? पोलर रीजन मतलब कि ठंडे जो पोल्स के पास में जो जगह हैं, बहुत ठंडी जगह, उनके बारे में, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और जहाँ पे वर्षावन होते हैं, जहाँ पे जंगल होते हैं घने और वहाँ पे बारिश होती रहती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एज द नेम सजेस्टेड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी राउंड होती है, तो इसका एक पोल, नॉर्थ पोल ऊपर होगा, साउथ पोल नीचे होगा। तो ये जो पोल्स होते हैं ये एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं, बहुत ठंड होती है यहाँ पे। तो इनके बारे में हम देखते हैं। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड यूएसए। ये सारी तो कहाँ है? यूएसए में है। एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, और रशिया के साइबेरियन रीजन, ये हमारे पोल्स के पास हैं। ये दोनों, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये पोल्स के पास हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज़ वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं वो कौन सी हैं? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये कहाँ, इनमें क्या मिलते हैं? रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड
वर्ड मैप की आउटलाइन लेना है। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, पोलर रीजन को तो ब्लू से मार्क करना है और ट्रॉपिकल रीजन को रेड से मार्क करना है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं पोलर रीजन, पोल्स की, जो पोल के पास में जो जगह होती है वहाँ के बारे में। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, पोलर रीजन जो होते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट को, एक्सट्रीम जलवायु को प्रेजेंट करते हैं। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो, ये रीजन जो होते हैं, पोल्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं स्नो से, उनमें बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर, और पूरे साल ये बहुत ठंडे रहते हैं। फॉर 6 मंथ, 6 महीने, द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज, 6 महीने तो सूरज उगता ही नहीं और 6 महीने सूरज डूबता ही नहीं है, मतलब कि 6 महीने लगातार इनमें सूरज दिखेगा और 6 महीने लगातार सूरज नहीं दिखेगा। इन विंटर, सर्दियों में, द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री, टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे सर्दियों में -37 डिग्री तक चला जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशन, तो यहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं उन्होंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन कर लिया है, अनुकूलन कर लिया है। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स, पोलर बियर और पेंगुइन्स के एग्जाम्पल्स से हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या अपने आप में चेंज किए हैं। ऐसे पोलर बियर्स हैव वाइट फर, पोलर बियर्स जो होते हैं उनके जो फर होता है वो सफ़ेद होता है, सो दैट दे आर नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, उनका फ़र कैसा होता है, वाइट होता है, जिससे वो बर्फ़ के बैकग्राउंड में दिखते नहीं हैं ईजीली। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, जो इनके प्रेडेटर्स, इनके शिकारियों से बचाता है, शिकारी एनिमल्स भी तो होते हैं वहाँ पे, तो प्रेडेटर से बचाता है जो इनको। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और अगर ये नहीं देखते तो ये अपने शिकार को इजीली देख पाएंगे, ना तो ये शिकारी को देखेंगे ना इनके शिकार को देखेंगे, तो इजीली ना तो ये शिकार बनते हैं और ना शिकार को दिखते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर, इनकी बॉडी पे 2 लेयर होती हैं फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और उनकी स्किन के नीचे एक मोटी लेयर होती है फैट की जो इनको ठंड से बचाती है। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड, वो इतने अच्छे से इंसुलेटेड होते हैं दैट दे हैव टू मूव स्लोली, कि वो धीरे धीरे चलते हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलते हैं। एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, जिससे कि वो ओवर हीटेड ना हो, क्योंकि उनकी बॉडी में अंदर ठंड पहुँचती ही नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए इनके यहाँ जो गर्म दिन होते हैं इसमें ही थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। सो द पोलर बेयर गोज़ फॉर स्विमिंग, तो तब गर्मी के टाइम में पोलर बेयर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, जो पोलर बेयर्स होते हैं बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पॉज होते हैं वो बहुत बड़े और वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। विच हेल्प इट not only to swim but but also walk on ease in the snow, जो इनको स्विम करने में भी हेल्प करते हैं और साथ में स्नो पे चलने में भी हेल्प करते हैं इनके पॉज। while swimming अंडर वाटर, पानी के नीचे जब भी स्विमिंग करते हैं, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स, ये अपने नाक को बंद कर सकते हैं। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और बहुत लंबे टाइम तक ये पानी के नीचे रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनमें सूंघने की ताकत बहुत तेज़ होती है, सो दैट जिससे कि इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, जिससे ये अपना खाने के लिए शिकार पकड़ सकें। We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flow chart, इस फ्लो चार्ट से हम इनकी अडेप्टेशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वाइट फर होता है, इसे दिखते नहीं है स्नो में। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है प्रे को पकड़ने के लिए। उसके अलावा लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं, लंबे और मुड़े हुए और शार्प क्लॉज होते हैं, जिससे कि ये इजीली आइस पे चल सकें। बॉडी में स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर होती है जो इनकी बॉडी को गर्म रखती है। उसके अलावा फर की 2 लेयर होती हैं इनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इनकी बॉडी में होती हैं। अब
पेंगुइन्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।